हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी एक बहुत अच्छी शिक्षा देती है। तो फ्रेंड्स, कहानी पूरा देखें। राजू की उम्र कोई 10 से 12 साल की थी। उसे बाहर का खाना खाना बहुत पसंद था। उसे घर का बना खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा बहुत समझाते थे, मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। राजू कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। माँ कहती है, बेटा, मैं अभी पोहे बना देती हूँ। राजू कहता है, नहीं, मुझे पोहे नहीं खाने। माँ कहती है, तो फिर केले या सेब खा ले। राजू कहता है, नहीं, मुझे तो चिप्स और पेप्सी चाहिए। माँ कहती है, वो तो घर में नहीं है। राजू कहता है, तो लाओ पैसे दो, मैं दुकान से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था, तो वह नहीं खा रहा था। तो पिताजी कहते हैं, क्या हुआ राजू? बेटा, क्यों नहीं खा रहे? राजू कहता है, मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। पापा कहते हैं, तो क्या तुम्हारे लिए इतनी रात को 56 भोग बनाए? चुपचाप से खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचाकर पराठा और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वह अपनी कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने के लिए तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध का गिलास लेकर आती है। लो, दूध पी लो। मुझे नहीं पीना, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहां पर राजू के पापा आ गए। राजू ने उनके डर से दूध का गिलास ले तो लिया, मगर फिर उसने वही किया, नजरों से बचाकर खिड़की के बाहर दूध को फैला दिया। और फिर वह स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी, उन्होंने फूलदान में से रात की सब्जी और पराठे मिले। तभी उसके पापा वहां आए और बोले, तुम्हारे लाडले को देखो, सुबह सुबह दूध का गिलास खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरी चप्पल पर दूध लगा हुआ है। देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे मिलता है तो इसे इसकी कदर नहीं। माँ कहती है, उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़के का? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर यह है कि वहीं पड़ा है। इसकी तबीयत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। पापा कहते हैं, जब घर का खाना नहीं खाएगा तो तबीयत तो खराब होगी ही। बाहर का अंट शंट खाना की आदत जो पड़ गई है। तभी मम्मी कहती, ए जी, आप कुछ कीजिए ना। पापा कहते हैं, अब मैं क्या करूं? राजू को दूध पीता बच्चा है, जो मैं उसे जबरदस्ती खाना उसके मुंह में ठूस दूं? उसकी स्कूल की मैडम से बात करनी होगी, वो ही हमारी कुछ मदद कर सकती है। ये सोचकर मम्मी पापा राजू के स्कूल गए और उसने मैडम को उनकी समस्या बताई। मैम कहती है, हाँ, समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पीछे है। वो क्लास के बाकी बच्चों से खेल कूद में भी पीछे रह गया है। पापा कहते हैं, तो आप ही कुछ बताइए मैडम, इस समस्या से कैसे निपटा जाए? मैडम कहती है, राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाने से शरीर का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू का जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसे जी भरकर पेटीज, बर्गर, समोसे, चाउमीन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तब मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देती है और बोलती है, ये लो राजू बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास होता है उसके पास कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को पौधा बहुत पसंद आया और वह बोला, जी मैम, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई। तभी सभी अपने अपने घर चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में गया। अगले दिन राजू कहता है, मम्मी, मुझे थोड़ा पानी दे देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। तो उसकी मम्मी कहती है, पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दे। राजू कहता है, कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? माँ कहती है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो अपने पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक से तुम्हारा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। राजू कहता है, मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हो?
कोई पौधे भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? मम्मी कहती है, क्यों? जब तुम पी सकते हो तो तुम्हारा पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहने के अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब बस ऐसा ही होता रहा। राजू जब भी पानी डालने के लिए पानी मांगता तो मम्मी कोल्ड ड्रिंक डालने को कहती। राजू भी कोल्ड ड्रिंक डाल देता। इसी तरह पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, मैं तो पानी से भी अच्छी चीज डालता हूँ, कोल्ड ड्रिंक, पौधे में, लेकिन फिर भी मेरा पौधा सूखते ही जा रहा है। तो पापा कहता है, लगता है उसे खाद डालनी पड़ेगी। राजू कहता है, ये खाद कहाँ मिलेगी पापा? पापा कहते हैं, तुम्हारे पास ही तो है, जो तुम पेटीज और चिप्स खाते हो ना, उसका ही चूरा बनाकर डाल दो। राजू कहता है, मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा? पापा कहता है, क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो जरूर अच्छा होगा। पापा के कहे अनुसार राजू ने पेटीज और चिप्स का चूरा बनाकर पौधे में डाल दिया। इससे हालात ये हो गए कि पौधा और भी सूख गया। राजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अकेले कमरे में बैठा सोच ही रहा था। तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। माँ कहती है, पता है बेटा, तुम्हारे पौधे को ऐसी हालत क्यों हुई है? तुम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह पेटीज और चिप्स डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने तुम्हारे पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक ऐसे जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पापा कहते हैं, जिस तरह तुम्हारे पौधे को सही पानी और खाद ना मिलने की वजह से ये सूखने लगा, उसी तरह तुम्हारे शरीर को भी पोषक तत्व ना मिलने की वजह से तुम अंदर से कमजोर होते जा रहे हो, और तुम्हें पढ़ाई और खेल में भी पीछे रहते जा रहे हो। बाहर की चीज खाने में अच्छी लगती है, लेकिन इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। रोज रोज ऐसी चीज खाने से हमारे शरीर में कई बीमारियां घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद पानी चाहिए, इसी तरह हमारे शरीर में को भी अच्छे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ घर के बने भोजन में होती है, बाहर के खाने में नहीं। राजू कहता है, अब मैं समझ गया पापा, अब से मैं अपने पौधे में अच्छी खाद और पानी दूंगा, और मैं भी घर का ही खाना खाऊंगा। आज से बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का खाना खाने लगा और पौधे को में अच्छे पानी और खाद देने लगा, जिसकी वजह से पौधा बढ़ने लगा और राजू की तबीयत भी ठीक होने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।